उत्तर भारत के एक शांत और हरियाली से भरे गांव शिवपुर में एक वृद्ध और श्रद्धालु पंडित रहते थे। नाम था पंडित शिवदत्त। उनका जीवन पूर्णतः भगवान शिव की भक्ति में समर्पित था। सुबह 4 बजे उठकर वे गंगा स्नान करते, बेलपत्र तोड़ते और अपने छोटे से शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते। शिवदत्त ब्रह्मचारी थे और उनका कहना था, जब तक मेरे प्राणों में सांस है, भोलेनाथ की सेवा करता रहूंगा। गांव के लोग उन्हें अत्यंत आदर से देखते थे, क्योंकि उनकी पूजा से लोगों की समस्याएं सुलझ जाती थीं। मगर सावन के इस वर्ष कुछ विशेष होने वाला था। सावन के पहले सोमवार को जब शिवदत्त मंदिर की सफाई कर रहे थे, तभी मंदिर के दरवाजे पर एक अघोरी खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, शरीर पर भस्म लगी थी और वह नमः शिवाय जप रहा था। पंडित ने आदरपूर्वक उसे जल और भोजन दिया। अघोरी बोला, पंडित, इस सावन में तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली जाएगी। जो होगा उसे ईश्वर की लीला समझकर स्वीकार करना। यह कहकर वह अदृश्य हो गया। पंडित चौंक गए, पर उन्होंने उसे भगवान का संकेत माना। अगले ही दिन से परेशानियां शुरू हो गईं। मंदिर के शिवलिंग पर अचानक पानी टपकना बंद हो गया। जो गंगाजल वे रखते थे वह सूख जाता, बेलपत्र मुरझा जाते। गांव में अफवाह फैल गई कि पंडित की पूजा अब असर नहीं करती। कुछ लोग तो कहने लगे, पंडित जी की भक्ति में कोई दोष है, नहीं तो भोलेनाथ रूठते क्यों? पंडित शांत रहे। उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया, बस और अधिक तप करने लगे। पंडित शिवदत्त ने 16 सोमवारों का व्रत रखने का संकल्प लिया। सावन के प्रत्येक दिन वे उपवास करते और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते। उनका शरीर दुर्बल होता जा रहा था, लेकिन मन पहले से अधिक तेजस्वी हो चला था। शिवपुर के कुछ वृद्ध भक्तों ने उनका साथ देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में एक नई आस्था की लहर दौड़ पड़ी। सावन के अंतिम सोमवार को पंडित की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे शिवलिंग के सामने गिर पड़े। गांव वाले उन्हें उठाकर घर ले गए। उन्होंने आंखें खोलीं और धीमे स्वर में बोले, मुझे भोलेनाथ के चरणों में पहुंचना है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी देह को शिव मंदिर की देहरी पर रखा जाए। गांव वाले रोने लगे, पर उनकी इच्छा पूरी की गई। जैसे ही पंडित शिवदत्त की देह शिवलिंग के समक्ष रखी गई, एक चमत्कार हुआ। मंदिर का शिवलिंग अपने आप जल से नहाया। घंटियां बज उठीं, आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी और एक दिव्य प्रकाश मंदिर को घेरने लगा। सभी गांव वालों ने देखा, पंडित की आत्मा एक ज्योति बनकर शिवलिंग में समा गई। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य आवाज आई, यह मेरा परम भक्त था। इसने कठिन तप से मुझे प्रसन्न किया। अब यह मेरे लोक में निवास करेगा। आज भी सावन मास में शिवपुर गांव के मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। कहते हैं, वहां जो भी पंडित शिवदत्त की प्रतिमा के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहां एक शिला पर यह वाक्य अंकित है, सच्ची भक्ति में भगवान को प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति में अपार शक्ति होती है। ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें अमूल्य वरदान देते हैं।